बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और ये मुलाकात हुई है ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के दरमियान। इस मुलाकात में ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात कुछ आम हालात में नहीं हो रही है, ये मुलाकात हंगामी हालात के अंदर हो रही है, और इस वक्त मुल्क के अंदर हंगामी हालात मौजूद हैं। इस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई हैं ये डिस्कस करने से पहले, या क्या बातें हो सकती हैं इन चीजों को डिस्कस करने से पहले, मैं इस वक्त आपको ये बता दूं कि हालात मुकम्मल खराब हो चुके हैं। जो चीजें नजर आ रही हैं वो जो चीज आपको इस वक्त मीडिया दिखा रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप यूं समझिए कि शहबाज शरीफ साहब के जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज उन्हें कहा जाएगा कि बोरिया बिस्तर गोल करें जाएं, नहीं, हालात आपके सामने रख रहा हूं, वो हालात रख रहा हूं जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो जाने की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। और इसी वजह से ये झुके हुए भी हैं थोड़े। राना सनाउल्लाह साहब जो समझ में नहीं आ रहे थे किसी के, उनका बयान आया है कि जी हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तमाम असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे चाह रहे हैं, इकट्ठे इंतखाबात हो जाएं, यानी कि वो भी इकट्ठे इंतखाबात करवाने की जो है ना वो हामी भर रहे हैं। अब इनका मैं लिंक बता देता हूं कि ये असल में क्यों हो रहा है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो अब जाना पड़ेगा, या उनके लिए चीजें कोई बहुत बेहतर नहीं है। अगर इमरान खान नहीं भी आ रहे तो भी शहबाज शरीफ के लिए हालात साजगार नहीं है। टेक्नोक्रेट या जो है ना वो निगरान सेटअप या कुछ इस तरह की चीजें आगे चलकर हमें वो देखनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि तीन चीजें इस वक्त मुल्क में हो रही हैं जो मुल्क को ऑब्वियसली इनके इकदाम खुदा ना खास्ता खोखला करने के मुतरादिफ हैं। वो क्या? और ये वीडियो जो अभी मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूं नाज़रीन किराम, अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब करते हैं, रेडी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये वीडियो जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये आपके लिए है। ये तीन चीजें बड़े गौर से समझें, और इसके बाद मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा करना क्या है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि हालात क्यों खराब है। सबसे पहली बात तो यह है नाज़रीन किराम, हमारा मुल्क तेजी से हाइपर इन्फ्लेशन की जानिब बढ़ रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन नाज़रीन किराम ऐसी स्टेट को कहते हैं कि जब तेजी से कीमतें जो है ना वो बढ़ रही होती हैं, आपकी सर्विसेज की, गुड्स की तेजी से जो है ना वो कीमतें बढ़ रही होती हैं, और आपको अंदाजा नहीं होता है कि ये कब ठीक होगा, क्यों ठीक होगा, किस वजह से बढ़ रही है, क्या हो सकता है, इस बात का आपको जो है ना वो बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। और इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में कुछ हल्की हल्की बनना शुरू हो गई है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सिचुएशन रिसेंटली जिम्बाब्वे के अंदर बनी थी। जिम्बाब्वे में जो है ना वो हाइपर इन्फ्लेशन आई थी, और उससे क्या हुआ था, उनकी लोकल करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई थी कि वहां पर जो है ना वो ट्रेड या एक दूसरे के साथ जो लेन देन है वो नाज़रीन किराम उसके बाद इंटरनेशनल करेंसी में करना शुरू हो गए थे। लोकल करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जिम्बाब्वे के अंदर हर दिन 98% तक जो है ना वो डिवैल्यू हो रही थी उनकी करेंसी। उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही थी। इससे ये होता है कि आप चूंकि मार्केट की नीड पूरी करने के लिए आप जो है ना वो करते ये हैं कि पैसा जो प्रिंट है, अपनी जो लोकल करेंसी है उसे बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रिंट कर देते हैं। उसका पैसा जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रिंट हो जाता है, और फिर उसकी जो वैल्यू है वो खत्म होना जो है ना वो शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन किराम इसी किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। अब ये देखिए कि आज ही कल और आज को देखें तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 20 से 30 रुपए का दरमियान जो है ना वो हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई है। जब 1 रुपया बढ़ता है, यानी कि 1 रुपया हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, डॉलर 1 रुपया ऊपर जाता है तो हमारे कर्जे 130 अरब रुपए बढ़ते हैं। 1 रुपया कम होने से और 1 रुपया बढ़ने से हमारे कर्जे होते हैं 130 अरब। और ये जो आज कीमतें बढ़ी हैं डॉलर की और रुपए की कम हुई हैं, इससे हमारे जो कर्ज हैं वो 2730 अरब रुपए बढ़े हैं। तो ये हंगामी हालात हो गए हैं। जो इन्होंने मैशत की गाड़ी है वो अंधाधुंध गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए चीजें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल, हालात जो हैं वो खराब, जो चीजें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। अच्छा, फिर जनाबे वाला, अब इस पूरे मामले के अंदर जो है ना वो IMF आया। आज के जो डॉलर की कीमत बढ़ी है ना वो उसके अंदर IMF का किरदार है। IMF कहता है कि जनाब जो डॉलर की कीमत है वो आप ग्रे मार्केट के हिसाब से करें। ग्रे मार्केट के हिसाब से मुराद जो आपके पैसे जो डॉलर ट्रेड हो रहा है
हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जहां पर जो है ना वो मसला बना था, जंग लगी थी, वहां पर जो है ना वो डॉलर 290 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, इसलिए डॉलर को 285 रुपए लेके जाया गया। हमारी मैशत के पंडित कहते हैं कि ये डॉलर 300 रुपए प्लस जाएगा, इससे ऊपर जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो चली जाएंगी और हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर जनाब वाला दूसरी चीज इस वक्त आपको मैं फिर कह रहा हूं कि गैर मामूली हालात हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को जाना पड़ेगा, ये चीजें संभल ही नहीं रही हैं। इंटरेस्ट रेट, आज आपने देखा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% बढ़ाया गया, 300 बेस पॉइंट इजाफे के साथ 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया और अब 17% ये 20% पे चला गया। मैं आपको सिर्फ ये बात याद दिला दूं कि जब कोविड आया था तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो 9% पे इमरान खान जो है ना वो ले गए थे। आज जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% के ऊपर है। पिछले 3 महीनों के अंदर 4 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा चुका है, 4 बार हमने जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, सनतों के ऊपर जो है ना वो ऑब्वियसली जो कर्ज लेके बैंकों से काम कर रही हैं उनके ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है तो फिर उसको मीटअप करने के लिए आपको प्रॉफिट भी ज्यादा लेना पड़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये आम आदमी से निकलता है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम, अगर मैंने आपको बताया ना कि आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं, आप जो है ना वो पैसे जो है ना वो रुपीज में कमाते हैं, तो आपके पास जितने पैसे मौजूद हैं उन्हें एसेट्स में कन्वर्ट करें। इस वक्त बिल्कुल फजूल पैसे खर्च ना करें। हाँ, अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं या जो है ना वो आप पाउंड्स में कमा रहे हैं, यूके से आए हुए लोग हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो इस वक्त ऑब्वियसली खुश होंगे कि उनके यूके वाले तो ज्यादा खुश होंगे क्योंकि पाउंड की कीमत जो है ना वो 344 रुपए शायद हो गई है। तो मामला जो है ना वो इतना ऊपर चला गया है, चीजें जो है ना वो इतनी खराब हो गई हैं। तो अब ये सारी सिचुएशन थी। इस सिचुएशन के अंदर आर्मी चीफ मिले हैं जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, और इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है ना, आप याद रखिएगा नाज़रीन किराम, वो एस्टैब्लिशमेंट का। एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि मुल्क डिफॉल्ट हो, ये अभी तक की मैं आपको बता रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं ये चाहती। लेकिन शायद ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि किसी तरीके से अब इमरान खान को रोकने का रास्ता एक है कि डिफॉल्ट मुल्क को करवाया जाए। शायद ये जानबूझकर, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि लगता है कि जानबूझकर उस तरफ लेकर जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती, इसी वजह से मुझे लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो जाना पड़ेगा। चीजें इनके हाथ में जो है ना वो रही नहीं है। मीनवाइल आप राना सनाउल्लाह साहब की, और इस बात का अंदाजा जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब की बात से हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, लेकिन तमाम असम्बलियों में एक ही बार इंतखाबात करवाना चाहते हैं, एक ही बार जो है ना वो हम चाहते हैं इलेक्शंस हो। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, इसका मतलब यह है कि ये सारे जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो इलेक्शंस के लिए मान जाएंगे और इनको मानना पड़ेगा। इसलिए सूरत हाल जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो होती हुई जा रही है। तो अगर आपके पास डॉलर्स हैं या फिर यूके के पाउंड्स हैं तो आपकी मौजे हैं, अदरवाइज आपके लिए हालात जो है ना वो खराब है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।